सिटी बंगाली क्लब में महाआरती का पूजन धूमधाम से किया गया। भक्तों ने पुष्पांजलि एवं भोग अर्पित कर मां भगवती का आह्वान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस विशेष पूजा अनुष्ठान में शामिल रहे। सिद्धि बाला बोस सिटी बंगाली क्लब में महाआरती व पूजन धूमधाम से किया गया। बंगाली समाज द्वारा मां दुर्गा को पुष्पांजलि एवं भोग अर्पित किया गया। अष्टमी के दिन बंगाली समाज के सभी लोग दुर्गा पंडाल में भोजन ग्रहण करते हैं। इस परंपरा का उत्साहपूर्वक निर्वाह किया गया। अष्टमी का पूजन विधि विधान से होता है। इसमें हमारे यहाँ पे जितने लोग भी पूजन में सामग्री देते हैं, हम उन्हें प्रतिदिन भोग में बैठाते हैं। माँ के आरती और करने के बाद उस भोग का विसर्जन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आज ये सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी सिटी बंगाली क्लब में आज महाअष्टमी पूजन का आयोजन है। सुबह 8:30 बजे से पूजा प्रारंभ हुई है और इसमें जो प्रमुख रूप से जो पूजा का भाग है उसमें पुष्पांजलि है, माँ का भोग है और भोग निवेदन जिसको कहते हैं, आरती है। ये अनुष्ठान है आज अभी दिन भर सुबह से और भारी भीड़ है पूजा और ये हमारा 97वां वर्ष का आयोजन है। बंगाली समाज में ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए वैसे ही आती हैं जैसे कोई बेटी अपने मायके आती है। लिहाजा 9 दिनों तक उनकी जमकर खातिरदारी की जाती है और 10वें दिन बेटी की तरह विदाई भी दी जाती है। रांची स्थित साईं धाम में झूले में विराजी मां जगदम्बे की प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और जगत जननी की विशेष आराधना का दौर भी जारी है। इस दौरान महाअष्टमी के मौके पर महाआरती की गई। रांची स्थित साईं धाम में झूले पर विराजी मां आदि शक्ति की मोहक प्रतिमा के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता रानी की आराधना के दौर के बीच अष्टमी के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी भी शामिल हुए और उन्होंने भी जगत जननी की आरती कर जन कल्याण की कामना की। माता के जयकारों के साथ, माता की आराधना के साथ आज साईं धाम रांची में झूले में विराजमान माता के दर्शन करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं साहनी जी को, पूरे परिवार को, भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस साईं धाम में साईं के आशीर्वाद के साथ साथ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिमा के साथ यहाँ आज महाआरती का आयोजन है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रांची में आज 33वें वर्ष माँ भगवती झूले में विराजमान है, जिसमें रांची की और शहर से बढ़ चढ़ की जनता आके माँ के दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा एकदम अद्भुत है और ये हमारा 3रा वर्ष है और हम सब भक्त दिल से अर्पण भाव से पूजा अर्चना अर्पण कर रहे हैं। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शक्ति की आराधना के महापर्व पर नवरात्र पर शहर में धार्मिक आयोजनों की धूम है। इसी श्रृंखला में कालीमठ आमनपुर में श्री राम दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सुहागले का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल रहीं। कालीमठ आमनपुर में श्री राम दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों सुहागन महिलाएं शामिल हुईं और उन्होंने मां दुर्गा का विधिवत पूजन कर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। हमारे यहाँ श्री राम मंदिर दुर्गा उत्सव समिति विगत वर्षों से यहाँ पे देवी जी की स्थापना कर रही है
तो हर साल की तरह कुछ ना कुछ नया होता है। तो इस साल हमारे यहाँ पे सुहागनों का कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पे कई सारी सुहागनें लेडीज़ों ने यहाँ पर आके पूजा करी है और सभी बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पे पूजन किया है। नवरात्रि माता का पर्व है। यहाँ पर 9 देवी की पूजा 9 दिन की जाती है और यहाँ पर हमारे यहाँ राम मंदिर क्षेत्र में सुहागनों का कार्यक्रम रखा गया है जो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और हमारी माता से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप हम सब पर कृपा बनाए रखें और हमारे पति की लंबी उम्र दें, हमारे क्षेत्र में हमारे सब जगह सुख शांति बनी रहे, यही हम माता से प्रार्थना करते हैं। नवरात्र पर्व की अष्टमी पर चंद्रिका टावर शास्त्री ब्रिज क्षेत्र में नवीन दुर्गा पूजन उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। नवीन दुर्गा पूजन उत्सव समिति दुर्गा बावली चंद्रिका टावर के सदस्यों के द्वारा महाअष्टमी के उपलक्ष्य में परंपरा अनुसार भंडारे का आयोजन किया गया। नहीं भंडारा समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। वहीं कोरोना काल में लगी पाबंदियों के कारण भंडारे और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन पाबंदियों से मिली छूट के बाद इस वर्ष फिर से धूमधाम से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। नवीन दुर्गा पूजन उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सिमैया परिवार की ओर से नवीन दुर्गा पूजन उत्सव समिति के लिए शास्त्री ब्रिज मॉडल रोड में सभी श्रद्धालु जनों का धन्यवाद देते हैं और समिति के समस्त सदस्यों का धन्यवाद देते हैं। श्री नवीन दुर्गा पूजन समिति दुर्गा वाली चंद्रिका टावर शास्त्री ब्रिज रोड पर विराजमान है। हमारी समिति द्वारा 67 वर्षों तक ये माता रानी का पर्व मनाते आ रहे हैं, जिसमें 52 वर्षों से ये माता रानी की महाप्रतिमा जो है नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री शरद इंगले के द्वारा निर्मित की जाती है। इस बार का हमारा विशेष थीम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत में टाइगर लाए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी अपनी समिति में शेर और शेरनी और उनके 2 बच्चे और प्लस वृक्षारोपण के तहत हम लोग को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमने वो थीम बनाई है। और आज का जो भंडारा का आयोजन किया गया है, हमारी समिति के कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं हर्षित सिमैया जी के पूरे परिवार की तरफ से, रेणु सिमैया जी है और पूरी समिति प्लस उनकी तरफ से विशेष रूप से रखा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल अल्प प्रवास पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी आगवानी की। बताया जा रहा है कि अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्यपाल दोपहर में डुमना विमानतल पहुंचे थे और वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान MP2 के अध्यक्ष विनोद गोटिया, IG उमेश चोगा, DIG RR परिहार, कलेक्टर इलैया राचाटी एवं SP सिद्धार्थ बहुगुणा मौजूद रहे। जिले में अभी भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। सोमवार को मिली 104 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में 2 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इन्हें मिलाकर एक्टिव केसों की संख्या 14 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थम सी गई है, लेकिन अभी भी एक्टिव केसों की संख्या 14 है। सोमवार को भी 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने पर 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। लगभग 2 माह पूर्व वल्दीकोरी की दफाई से लापता हुई युवती को खमापुर पुलिस ने हरियाणा से दस्तयाब किया है। पुलिस के अनुसार युवती ने अपने प्रेमी से शादी कर ली थी और घर से बिना बताए ही उसके साथ हरियाणा चली गई थी।
वल्दीकोरी की दफाई से लगभग 2 माह पूर्व एक युवती अचानक लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घमापुर थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों के द्वारा किराएदार युवक पर लड़की को भगाने की शंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक शिवा मार्को के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचकर दोनों को दस्तयाब कर जबलपुर ले आए। लोकेशन लिया गया जो कुछ दिनों तक ददर गाँव और उसके परिजन जो जहाँ पे रहते हैं संदेही के, वहाँ जाकर के पुलिस टीम द्वारा जाकर दबिश दी गई, लेकिन न तो संदेही के बारे में कोई पता चल रहा था और न ही उस गुमशुदा के बारे में कुछ पता चल रहा था। बाद में कुछ दिनों पहले अभी 28 तारीख को, पिछले महीने 28/9/22 को एक संदेही द्वारा एक किसी अन्य के मोबाइल से गुरुग्राम हरियाणा से अपने दोस्त के यहाँ फ़ोन पर बात हुई और उसके आधार पर पुलिस ने फिर से उसका CDR निकाला, उनका टावर लोकेशन लिया कि वो इस समय वर्तमान में कहाँ है। तो पता चला कि ये फर्रुख नगर थाना लगता है हरियाणा में, गुरुग्राम ज़िला है वो। तो वहाँ पर उनकी लोकेशन उस संदेही की आ रही थी। तो एक संदेह व्यक्त होने के कारण और तलाश पता साजी के लिए श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय के यहाँ से दूसरे राज्य जाने की अनुमति प्राप्त की गई और अनुमति प्राप्त करके 29 तारीख को हम लोग की एक टीम गठित हुई, पुलिस टीम गठित करके फिर हम गुरुग्राम हरियाणा रवाना हुए। फिर वहाँ पर हम लोग गए, जाने के पर वो संदेही मिला। संदेही से संदेही शिवा कुमार मार्को नाम लिखता है वो। उससे फिर गुमशुदा के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने बताया कि हमारा 2 साल से प्रेम प्रसंग था और क्योंकि हम बालिग हैं तो हमने यहीं अपने ग्वारी घाट में नारायण मंदिर है, वहाँ पर जाकर दोनों ने पहले ही शादी कर लिया था और काम के सिलसिले में बिना बताए, घर वालों को बिना बताए वो गुरुग्राम आ गया था। तो उनको वहाँ पर गुमशुदा को भी वहाँ पर दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने उपरांत फिर उनको संदेही को भी और उस गुमशुदा बालिका को भी लेकर के थाना लाया गया। अब उनके बयान वगैरह होंगे, माननीय न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। पुलिस के द्वारा युवक युवती को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां युवती के बयान दर्ज होंगे। गढ़ा फाटक साहू मोहल्ला एवं निवाड़गंज सब्जी मंडी में सूकरों का आतंक है। क्षेत्रवासी गंदगी से परेशान है। लोगों का कहना है कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। गली मोहल्ले से लेकर नगर निगम के सदन तक में सूकरों के आतंक की समस्या उठी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। शहर के कुछ इलाके सूकरों की समस्या से बेहद परेशान हैं, जिसके कारण रहवासियों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कोई राहत भरा कार्य नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति निवाड़गंज सब्जी मंडी, गढ़ा फाटक और साहू मोहल्ले की है, जहाँ दिन भर में कई घटनाएं होती हैं और लोग परेशान हैं। सुअरों से यहाँ नहीं, पूरे शहर में परेशानी। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो सुअर दिख ही जाते हैं और गंदगी भी होती है। मेरा मकान बन रहा था तो रात को यहाँ पर क्या बोलते कि चौकीदारी करना पड़ती, जगना पड़ता कि रुआत फैलाए ना। और सवेरे सवेरे गंदगी तो रहती है, रात में भी गंदगी रहती है और सवेरे भी। यहाँ आते जाते में लोगों कई बार गाड़ियों से गिर चुके हैं, बीच में आ जाते हैं। अरे भैया, इधर आते कहानी बहुत वाले गाय पकड़ के ले जाते हैं, नगर निगम वाले कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, बाकी सुअर कोई पकड़ने नहीं आता। सुअर से जो कि हर आदमी व्यक्ति परेशान है। इधर क्या दिक्कतें होती हैं? क्या दिक्कतें देती है? अभी देखना, थोड़ी देर में अभी कोई साइकिल वाला गिरेगा, कोई गाड़ी वाला भिड़ेगा। आने जाने वालों को भी परेशानी है और खोदती जो है वो अलग। नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कुत्तों और गायों को तो पकड़ लेता है, लेकिन सूकर पालकों के आगे अधिकारियों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं। पूरा प्रशासन बौना साबित हो रहा है। लोगों की मांग है कि सूकरों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर उन्हें शहर से बाहर खदेड़ना चाहिए, तभी गंदगी से छुटकारा मिल पाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।